यस बच्चों, जैसा कि हम लोग कल पढ़े थे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया था, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, उसमें से हम लोगों ने पढ़ लिया था अलैंगिक जनन, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में फुल डिटेल में बता दिया था। मैंने बताया था बाइनरी फिशन क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन क्या होता है, और ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन क्या होता है, इसके सभी एग्जांपल्स, बडिंग क्या होते हैं, और प्लाज्मोटॉपी, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, इन सब के बारे में हम लोगों ने अच्छे से डिटेल में विथ डायग्राम के साथ अच्छे से पढ़ लिया था। इसके आगे हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में या लैंगिक जनन। ठीक है बच्चों, तो लिंगी जनन क्या होता है बच्चों? इट इन्वॉल्व्स, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन involves formation of two types of gamete, either from same individual or from two individual of opposite sex। ठीक है बच्चों, तो सेक्सुअल हम लोगों ने जैसे एसेक्सुअल के बारे में मैंने बताया था, क्या बताया था उसका डिफिनीशन? इट इज यूनिपेरेंटल, दैट मीन्स देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट। यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि युग्मक का फ्यूजन नहीं होता है, उसमें जो पेरेंट बॉडी होती है, मातृ कोशिका होती है, वही विभाजित होकर क्या बना देती है? संतत कोशिकाओं का निर्माण करती है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पे क्या हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, या इसको क्या कहेंगे? युग्मक कहेंगे। ये गैमीट या तो एक इंडिविजुअल से भी बन सकता है, या तो दो इंडिविजुअल से भी बन सकता है, और अपोजिट सेक्स से हो, एक मेल गैमीट होगा और एक फीमेल गैमीट होगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो रिप्रोडक्शन होता है मेनली चार बातों पे निर्भर करता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बच्चों, वह चार बातों पर निर्भर करता है, चार पॉइंट्स पे। फर्स्ट होता है बच्चों गैमीटोजेनेसिस, दूसरा है बच्चों जाइगोट, तीसरा है एम्ब्रियोजेनेसिस, एंड लास्ट वन इज बच्चों डेवलपमेंट। ठीक बच्चों, तो गैमीटोजेनेसिस क्या होता है? The process of formation of two types of gametes is called as gametes, that is male gamete in case of male individual and female gametes in case of female individual. This process, the process of formation of युग्मक या गैमीट, इसको कहेंगे गैमीटोजेनेसिस, और जाइगोट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, दैट मीन्स यूनियन, जो नर युग्मक और मादा युग्मक का फ्यूजन ही क्या कहलाता है बच्चों? जाइगोट बन गया। उसके बाद जाइगोट में जो क्लीवेज डिवीजन स्टार्ट होता है, विदलन होता है, उसका जो क्या होता है? दो युग्मक हैप्लॉइड होते हैं बच्चों, यन कंडीशन में उनके जो क्रोमोसोम की संख्या होती है सिंगल पेयर में होती है, ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे बच्चों? 2n बना लेंगे। 2n ये क्या हो जाएगा? ये हैप्लॉइड युग्मक हो जाएगा, हैप्लॉइड, और ये हो जाएगा बच्चों डिप्लॉयड। ठीक है, तो अब इस डिप्लॉयड यानी यह क्या हो गया? आपका जाइगोट हो गया, जाइगोट हो गया। ये क्या हो गए? युग्मक या गैमीट हो गए। ठीक, दो गैमीट मिलके, एक नर मेल गैमीट, एक फीमेल गैमीट मिलके क्या बना लिए? जाइगोट का निर्माण किए। अब इस जाइगोट में क्या होगा बच्चों? क्लीवेज डिवीजन स्टार्ट होगा। क्लीवेज एक तरह का माइटोटिक डिवीजन है, समसूत्री माइटोटिक डिवीजन है, और फिर क्या बना लेगा? एक कोशिका है, एक कोशिका से दो कोशिका बनेगी, फिर 4 बनेगी, 8 बनेगा, ऐसे बनते बनते एक जो है मोरुला बनेगा, फिर क्या बन जाएगा बच्चों? ब्लास्टुला बन जाएगा, फिर ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा। अब यही ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है बच्चों? जाके अगर वो प्लेसेंटल मैमल है तो उसमें क्या जाएगा? यूट्रस में जाके अटैच हो जाएगा। इस अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इनटू यूट्रस इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। इसके बाद एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी।
जब एम्ब्रियोजेनेसिस के लास्ट स्टेज में उसमें क्या होता है कि जो सेल होती हैं ऑर्गेनाइज होती हैं किसमें, टिश्यू में, और सेल किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, जो सेल डिवीजन होकर डिवीजन बढ़ा के नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे बच्चों, टिश्यू में। और टिश्यू कुछ स्पेसिफिक टिश्यू मिलकर बनाएंगे शरीर के सभी ऑर्गन, दैट मीन्स डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये पूरा प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है बच्चों, इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ गैमीट्स आइदर फ्रॉम द सेम इंडिविजुअल, या तो एक ही इंडिविजुअल से या तो 2 डिफरेंट इंडिविजुअल से जो कि अपोजिट सेक्स के हों। और ये 4 बातों पर निर्भर करता है, गैमिटोजेनेसिस, इसको हिंदी में कहेंगे युग्मक जनन, जाइगोट, युग्मनज, एम्ब्रियोजेनेसिस, भ्रूणीय परिवर्धन, और विकास, डेवलपमेंट। ठीक है बच्चों, अब इसके आगे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बच्चों, ये लगभग सभी प्लांट्स और एल्गी, फंजाई, प्लांट्स और सभी एनिमल्स में पाया जाता है। और ये मुख्य रूप से टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग देखते हैं। टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बच्चों वो मुख्य रूप से 2 तरह का होता है। एक होता है सिंगैमी और दूसरा होता है बच्चों कॉन्जुगेशन। ठीक है बच्चों, तो सिंगैमी इसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे बच्चों, इट इज कंप्लीट परमानेंट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट टू फॉर्म जाइगोट। ठीक है बच्चों, सिंगैमी क्या होता है, इसमें कंप्लीट, पूर्ण या और हमेशा के लिए यूनियन होता है, फ्यूजन होता है किसका, मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है और जाइगोट का निर्माण करते हैं। इस क्रियाविधि को क्या कहा जाएगा, सिंगैमी कहा जाता है। जबकि कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि 2 पेरेंट्स आते हैं एक दूसरे के क्लोज इन कॉन्टैक्ट। ठीक है बच्चों, तो टेम्परेरी यूनियन ऑफ, इट इज टेम्परेरी यूनियन ऑफ 2 पेरेंट। ठीक है बच्चों, इसमें क्या होता है कि एक टेम्पररी 2 पेरेंट्स आपस में आते हैं और एक दूसरे के, जैसे मान ये पाया जाता है पैरामीशियम में बच्चों, तो ये आपका हो गया, दूसरे कलर से बनाता हूँ बच्चों, एक पैरामीशिया ये हो गया बच्चों, और एक पैरामीशिया ये इसका न्यूक्लियस वगैरह हो गए, ये माइक्रो न्यूक्लियस हो गया, ये माइक्रो न्यूक्लियस हो गया और ये माइक्रो न्यूक्लियस, एक कंट्रैक्टाइल वैक्यूल इधर एक इधर। तो क्या होगा बच्चों, ये दोनों आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे और इनका जो न्यूक्लियस होता है, प्रो न्यूक्लियस बच्चों, एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे। ठीक है बच्चों, ये क्या करे, टेम्परेरी यूनियन ऑफ 2 पेरेंट, 2 पेरेंट्स आपस में मिलेंगे और अपने प्रो न्यूक्लियाई को एक्सचेंज करेंगे, एक्सचेंज करके फिर से अलग हो जाएंगे। जो एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियाई है, प्रो न्यूक्लियाई, उस क्रियाविधि को क्या कहा जाता है बच्चों, सिंकैरियन का निर्माण करेंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद ये दोनों अलग हो जाएंगे और यही सिंकैरियन क्या करेगा, नए पैरामीशियम, नए यंग पैरामीशियम का निर्माण करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये 2 तरह के क्या हो गए आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये पैरामीशियम पाया जाता है, बाकी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें ये सिंगैमी पाया जाता है। अब सिंगैमी भी कई तरह से होता है बच्चों, जैसे कि फर्स्ट हो गया आपका आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ऊगैमी। ये 3 तरह के सिंगैमी होते हैं, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी। तो एनाइसोगैमी में क्या होता है बच्चों, आज सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोगैमी में। इसमें क्या होता है कि जो दोनों गैमीट्स होंगे मार्फोलॉजी और स्ट्रक्चर में एकदम एक दूसरे के समान होंगे। तो आइसोगैमी में क्या होगा, जो मेल और फीमेल गैमीट ये दोनों क्या हो गए बच्चों,
गैमीट्स, एक मेल गैमीट्स हो गया, एक फीमेल गैमीट्स। तो इसमें हम लोग पहचान नहीं कर पाते कौन सा मेल गैमीट्स है कौन सा फीमेल गैमीट्स है। दोनों की एकदम आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर और मार्फोलॉजी, आउटर मार्फोलॉजी और इंटरनल स्ट्रक्चर एकदम एग्जैक्ट सेम होते हैं, ठीक है बच्चों। जबकि एनाइसोगैमी में इनमें डिफरेंस होता है। इनका जो गैमीट्स होते हैं दो अलग अलग साइज के, या तो कोई एक बड़ा नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट हो गई और मोटाइल जो हो गया, क्या हो गया बच्चों, ये मेल फीमेल गैमीट हो गया बच्चों, फीमेल गैमीट, और ये हो गया आपका मेल गैमीट। तो इस तरह के अगर फ्यूजन हो रहा है, संयुग्मन हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एनाइसोगैमी टाइप, एनाइसोगैमी टाइप का। और ऊगैमस क्या होता है, इसमें एक्सट्रीमली नॉन मोटाइल जो होती है फीमेल गैमीट होती है, ठीक है बच्चों। और ये फीमेल गैमीट हो गया, और जो मेल गैमीट होता है इसका आर्किटेक्चर फीमेल गैमीट जैसे इनके साथ ह्यूमन बीइंग स्पर्म होते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया आपका फीमेल गैमीट, ये हो गया आपका मेल गैमीट। अगर इस तरह से, जो कि क्या होता है नॉन मोटाइल लार्ज फीमेल गैमीट और मोटाइल स्मॉल मेल गैमीट होता है, इन दोनों का अगर फ्यूजन होता है तो उसे कहेंगे ऊगैमस टाइप का। ये किसमें पाया जाएगा, जैसे कुछ एल्गी हैं, फ्यूकस हो गया, वॉलवॉक्स हो गया, और मैन में भी इस तरह का जो है ऊगैमस टाइप पाया जाता है। सिंगैमी किसमें पाया जाएगा, जो जैसे क्लेमाइडोमोनास और माइक्रोसिस्टिस, ये प्रोटोजोन्स है। ये क्या है बच्चों, ये एल्गी है, एल्गा है, ठीक है। और ये क्या है, ये प्रोटोजोन्स है, ठीक है बच्चों। ये भी किस में पाया जाता है, एल्गी में पाया जाता है ये। बाकी इसका एग्जांपल मैंने मेंशन कर दिया, फ्यूकस, वॉलवॉक्स और ह्यूमन बीइंग में जो किस तरह का जो है सिंगैमी पाई जाती है, वो है आपकी ऊगैमस टाइप, ठीक है बच्चों। तो ये रहा टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम लोग देखेंगे क्या क्या फेजेज होते हैं ऑर्गेनिज्म में, कौन कौन से फेजेज पाए जाते हैं प्लांट्स में, एनिमल्स में, डिफरेंट फेजेज जो कि ह्यूमन बीइंग की कंटिन्यूटी को मेंटेन किए रहता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो फेजेज इन लाइफ साइकिल। तो फर्स्ट फेज जो होता है बच्चों कि जो है जुवेनाइल फेज और या वेजिटेटिव। जुवेनाइल को क्या कहेंगे, किशोरावस्था, और इसको कायिक अवस्था, ठीक है बच्चों। तो जो जुवेनाइल फेज होता है जनरली एनिमल के केस में हम लोग कौन सा टर्म यूज करते हैं, किशोरावस्था या जुवेनाइल फेज यूज करते हैं। जबकि प्लांट के केस में क्या यूज किया जाता है बच्चों, वेजिटेटिव फेज यूज किया जाता है। ये फेज किसके किसके बीच में रहता है बच्चों, बर्थ, जन्म से लेकर मैच्योरिटी तक। मैच्योरिटी मतलब परिपक्वता जब हो जाती, दैट मीन्स वह सेक्सुअली ही और सी गेट अटेन द मैच्योरिटी टू रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन जब तक करने लायक नहीं होता, उस बीच के बर्थ से, जन्म से लेके और ये मैच्योरिटी के बीच के पीरियड को क्या कहा जाता है, किशोरावस्था या कायिक अवस्था। जबकि पौधों में क्या कहा जाता है, अब इसमें जो फिजिकल और हार्मोनल डिफरेंट टाइप से चेंजेज होते हैं बर्थ से लेके किशोरावस्था या मैच्योरिटी तक हार्मोनल चेंजेज, फिजिकल अपीयरेंस या मस्कुलर बॉडी, ये सब चेंजेज होते रहते हैं। और कायिक अवस्था जैसे पौधों की बात करें तो हम लोग जो स्मॉल प्लांट्स रहेंगे उसकी लीव्स जो रहेगी, पत्तियां रहती हैं, वो उसका शेप साइज डिफरेंट रहेगा। और कुछ आफ्टर सम इयर्स जब फ्लावर अपीयर हो जाते हैं, फ्लावर अपीयर हो जाता है, तो इससे हम लोग पता लगा लेते हैं कि हाँ यह अब सेक्सुअली मैच्योर हो गया। दैट मीन्स अपीयरेंस ऑफ फ्लावर इज ए साइन ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट मीन्स दैट प्लांट्स इज गोइंग टू सेक्सुअली रिप्रोड्यूस, ठीक है बच्चों। तो ये
जो फेज रहती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, एनिमल के केस में जुवेनाइल फेज और प्लांट के केस में वेजिटेटिव फेज। दूसरा फेज जो रहता है उसे कहते हैं हम लोग मैच्योरिटी या रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज मीन्स इसमें क्या होता है कि जो एनिमल्स रहते हैं वो क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन की दे अटेन रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी। ठीक है बच्चों, दैट मीन्स अब उनमें क्या हो जाता है कि हार्मोनल एंड फिजिकल चेंजेस क्या करते हैं, शरीर में बहुत मॉडिफिकेशन कर देते हैं, जिससे कि वह अब दे सेक्सुअली बिकम मैच्योर एंड डेवलप क्या कर लेते हैं बच्चों, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और रिप्रोडक्शन करके अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करने लगते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद थर्ड स्टेज जो आता है वो है बच्चों सेनिसेंस, एजिंग एंड सेनिसेंस। एजिंग क्या होता है बच्चों, प्रोग्रेसिव deterioration of body is called as aging, and the terminal permanent irreversible stage of aging is called as senescence। वृद्धावस्था जिसे हम लोग कहेंगे, तो धीरे धीरे बॉडी का जो है रंग रूप आकार वो धीरे धीरे क्षीण होता जाता है, और जो एनिमल्स होता है, कोई भी जीव होता है, वो धीरे धीरे वृद्धावस्था की तरफ बढ़ने लगता है। अब वृद्धावस्था की वह अवस्था जिसमें वह रिवर्स नहीं हो पाता, फिर से यंग नहीं बन पाएगा, उस अवस्था को क्या कहा जाएगा बच्चों, सेनिसेंस कहा जाता है।